अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और मुल्की सियासत में जो मसले मसाइल सारे चल रहे हैं, इसका हल क्या हो और आगे के लिए क्या एवेन्यूज़ हों, इसको हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और इसी को आज भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनका जो इंटरव्यू आया है उसमें न सिर्फ उनकी हुकूमत से मुतल्लिक बात की गई है, बल्कि उन्होंने कुछ तजवीज़ भी दी है। कहते कुछ यूँ है इमरान खान साहब कि जिस दिन आप पीछे हटेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए वो कह रहे हैं कि जिस दिन आप पीछे हटेंगे मेरी हुकूमत गिर जाएगी। यानी इमरान खान साहब ने ये इतराफ़ किया अपने इंटरव्यू में कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद ना करती तो उनकी हुकूमत खड़ी ना रहती। साथ ही साथ आगे के लिए तजवीज़ भी दी है इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि ISI को करप्शन के खिलाफ रूल ऑफ लॉ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से। सदर आरिफ अलवी गुज़श्ता रात एक इशाइये में उन्होंने शिरकत की, जिसमें उन्होंने इमरान खान की हुकूमत से मुतल्लिक कुछ एतराफ़ भी किया। सदर मुमलिकत कहते हैं कि जनरल बाजवा ने खान की सेनेट और आम इंतखाबात में मदद की। अब ये जो पूरा का पूरा बयान है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी एक क्लैरिफिकेशन भी आई है, गो कि ये कहा गया है सदर मुमलिकत के तर्जुमान की जानिब से कि सियाक़ व सबाक़ से हटकर उनका ये बयान दिया गया है, लेकिन उस क्लैरिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली क्या और कैसे सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया है। बहरहाल हमने जो उस इशाइये में सहाफ़ी शरीक थे उनसे रब्ता किया। मज़हर अब्बास साहब फरवान उसमें शरीक थे। हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसी बात हुई है। वो इसकी तस्दीक करते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल सदर मुमलिकत ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये सारी की सारी बातें कही। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मज़ीद भी बातें की हैं नैब से मुतल्लिक। एक तरफ वो ये कहते हैं कि नैब इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था उनके दौर में, वो बहुत कुछ करना चाहते थे करप्शन के खिलाफ, लेकिन कर ना पाए। लेकिन फिर इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि उनके दौर में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। अब इसी इंटरव्यू में बहुत से तजादात भी नजर आते हैं, बट ये खास तौर पर जो इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद ना करती तो उनकी हुकूमत खड़ी ना रहती, इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और खासकर ये जो ISI को किरदार अदा करना चाहिए उसको भी। शहरी रहमान साहबा ने आज इसके ऊपर ट्वीट किया और वो कहती हैं कि इमरान खान इदारों को सियासी और इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत पर उकसा रहे हैं, आईनी किरदार अदा करने से उनको हटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जाए। क्या इमरान खान को सहारे की आदत पड़ चुकी है, ये कहा है शहरी रहमान साहब ने तो साहिबा ने। तो क्या इमरान खान को सहारे की आदत पड़ चुकी है और अब वो ऐसे ही इक़्तिदार में आना चाहते हैं? ये जो तनकीद हो रही है, ये बात दुरुस्त है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सवाल रखा है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब टेलीफोन पर हमारे साथ मौजूद है। सोहेल वड़ायत साहब, आपकी राय इसके ऊपर सबसे पहले जानना चाहूँगी। इमरान खान साहब का ये जो एतराफ़ है, बड़ी दफ़ा हमने ज़राए से बातें सुनी हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बातें सुनी हैं, लेकिन आज तो खान साहब ने सीधा सीधा कह दिया। इसका किस तरह से तज्ज़िया करते हैं आप, और ये जो आगे के लिए तजवीज़ दे रहे हैं ISI से मुतल्लिक? देखिए जी, मैं 2-3 दिन पहले मिला था इमरान खान साहब से और उन्होंने यही बात की थी। मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आप जब ये कहते हैं कि फौज का या ISI का ये किरदार होना चाहिए, तो यहाँ आप हमारी जो रवायती सोच है सियासत की कि कोई रोल नहीं होना चाहिए, उससे आप इख्तलाफ करते हैं और आप उससे इख्तलाफ करके एक नया चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, सवाल ये है कि एक ही अदारा बचा है और अगर उस अदारे से आप काम नहीं लेते, ये जो अब वो कह रहे हैं, तकरीबन यही बात उन्होंने की कि आप स्मगलिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, करप्शन के लिए अगर आप उसको अदारे को इस्तेमाल करें तो तब तो वो अदारा जो है उसका फायदा होगा। तो इमरान खान साहब और हमारी जो सोच है, रवायती सोच, उसमें ये इख्तलाफ है। हम ये समझते हैं कि फौज का जो आईनी किरदार है बस वहीं तक महदूद रहना चाहिए और वो सरहदों की हिफाजत है और वो अमूर मुमलिकत में मुदाखलत नहीं है। लेकिन खान साहब समझते हैं कि नहीं, फौज को अमूर मुमलिकत में मुदाखलत करके फौज की मदद करनी चाहिए और वो चूंकि पहले भी इसके आदी हो चुके हैं। जो ये शहरी रहमान साहबा ने कहा है, जो तकरीबन सही कहा है कि वो सहारे के आदी हैं। इरशाद भट्टी साहब, सोहेल साहब कह रहे हैं कि जो कमोबेश शहरी रहमान साहबा ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सोहेल साहब की खुद भी मुलाकात हुई, वो कहते हैं फ़र्क इतना सा है कि खान साहब समझते हैं कि जो फ़ौज का एक रोल है, रिवायती रोल, कि वो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ उस तरह से अंजाम करे और फिर ऑफ कोर्स हुकूमत उनको जहाँ पर कहे वहाँ पर वो अपने
खान साहब की सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं नहीं जी, उमूर मुमलिकत में भी उनको करना चाहिए मुदाखलत। आप क्या समझते हैं, क्या ये खान साहब की सोच दुरुस्त है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगली घड़ी में खान साहब फिर उन पे तनकीद भी करते हैं कि उनके रोल की वजह से नुकसान भी हो रहा है सियासत को। देखिए मैडम शेख, आपके सवाल को सामने रख कर और आपके जमहूरी जज्बे को सामने रख कर मैं दो चार गुजारिशात करना चाहूँगा कि उस वक़्त जब इमरान खान इक़्तिदार में था और आज जब इक़्तिदार में नहीं है तो क्या माहौल था, क्या माहौल है। एक तरफ गैर जमहूरी और गैर जमहूरी सहारों के ज़रिए इक़्तिदार का ख़ां इमरान खान, जबकि दूसरी तरफ खालिस जमहूरियत, असली तवदलिया जमहूरियत की पैदावार और हमेशा बिना गैर जमहूरी सहारों से इक़्तिदार में आए जमहूरियत पसंद, जिनमें ये PDM पूरी है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर। मैडम शेख, एक तरफ गैर जमहूरी और गैर जमहूरी सहारों के ज़रिए इक़्तिदार का ख़ां इमरान खान, जबकि दूसरी तरफ वो जमहूरियत पसंद जो हमें कह रहे थे कि फार्मूला बनाने वालों से मेरे राब्ते हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि फार्मूला कुछ बताएं, हल बताएं। तो मैंने उनको कहा है कि पहले इनकी छुट्टी कराओ, फिर बात होगी, और वो छुट्टी हो गई। अच्छा, ये शेरी रहमान साहब के चेयरमैन साहब, शेरी रहमान साहब चेयरमैन साहब थे। अच्छा मैडम शेख, एक तरफ जमहूरी और गैर जमहूरी सहारों के ज़रिए इक़्तिदार का ख़ां इमरान खान, जबकि दूसरी तरफ तहरीकी अदम एतमाद से पहले हर चौथे दिन कोई लाहौर से, कोई कराची से आकर इस्लामाबाद की रातों को महकाने वाले जमहूरियत पसंद। और आखिरी इस सिलसिले की आखिरी कड़ी कि एक तरफ गैर जमहूरी और गैर जमहूरी सहारों के ज़रिए इक़्तिदार का ख़ां इमरान खान, दूसरी तरफ कभी गुलाब जामुन खाने के लिए पिंडी जाने वाले, कभी इलेक्शंस में हार को जीत में बदलने के लिए पिंडी फ़ोन करने वाले, कभी कार की डिग्गी में बैठकर जमहूरियत की जंगें लड़ने वाले, कभी इलेक्शन से एक महीना पहले वज़ीर आज़म बनकर काबीना फाइनल करने वाले जमहूरियत पसंद। अब जो है और एवन फील्ड से बिलावल हाउस तक लंबी दास्तानें हैं जमहूरियत पसंदी की, मैं उन पे नहीं पढ़ना चाहता। तो लेकिन इमरान खान, अब आखिरी बात करना चाहूँगा कि एक तरफ वो जमहूरियत पसंद है, ये तो है ही गैर जमहूरी ना, ये तो सारों का मुतलाशी है। वो जमहूरियत पसंद है जो कहते हैं कि हम इसलिए आए कि ना आते तो अंदर हो जाना था, और फिर आए हैं तो अब बाहर हो गए, दूसरों को अंदर करेंगे, EVM ख़त्म करेंगे, नायब ख़त्म करेंगे, नवंबर तकर्री ख़त्म करेंगे, और जमहूरियत मजबूत होगी, अवाम खुशहाल होगी, साढ़े तना रहना। और मज़े की बात है मैडम शेख, ये असली तवदिया जमहूरियत पसंद, कल असम्बलियाँ हराम आज हलाल, कल बाप गैर जमहूरी आज बाप गैर जमहूरी। कल भट्टी साहब, आपने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई PDM की जमातों की, जो वो आज बात कह रहे हैं वो गैर जमहूरी बातों की। चले, मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ। आखिरी बात, सोहेल वड़ैच साहब की एक बात का जवाब सुनते जाए कि ये रवायती सोच जो है सोहेल वड़ैच साहब की और जमहूरियत की, ये रवायती इदारे जो हैं सोहेल वड़ैच साहब के, और ये जो आइन और कानून है, ये क्यों नहीं रोक पाता ये जो हम जिस हाल को पहुँचे हुए हैं, जो एवन फील्ड, सरे महल और जो सारे हिंद सिंध में सारे डॉलर लेके बैठे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो रोक लें ताकि सारे अपने काम खुद कर लें। आज भी अगर ये सारे बैठकर खुद अपने काम करें तो वो उनको गैर जमहूरी लोगों को आने ही ना पड़े। लेकिन आज भी खुद नहीं कर रहे थे, कल भी खुद नहीं कर रहे थे, परसों भी खुद नहीं कर रहे थे। और ये इक़्तिदार की जंग है मैडम शेख, इसमें वो भी वैसे ही हैं, वो भी वैसे ही हैं। सर, तो फिर आपने जो, आप अगर कहते हैं कि दोनों एक जैसे ही हैं, तो फिर खुल के कहें ना कि इमरान खान भी PDM की जो 12-13 जमातें हैं उन जैसी है PTI, ये फिर खुल के कहें। लेकिन आपने पहले तो शुरू किया जहां पर आप एक कंपैरिजन की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं PDM की जमातों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन खान साहब तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई ISI को इस्तेमाल किया जाना चाहिए करप्शन के ख़िलाफ़ और ये चीज़ों के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि कंटिन्यूटी की हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया। तो ये तो वही बातें नहीं हुई जो PDM को जिस बात पे खान साहब तनकीद का निशाना बनाते हैं।
नहीं मैडम शेख, नहीं? कितना सच्चा और साफ आदमी है कि वो कह रहा है कि ISI के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन रोको और फौज मेरे पीछे से ना हटती तो मेरा इक़्तिदार ना जाता। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। फवाद चौधरी साहब का देखें, हमारे इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हुए, हुकूमत चली गई, बाकी सारी तो किस्से कहानी है। लेकिन ये दूसरे जो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि वो तो कह रहा है ना कि इक़्तिदार का मेरी हटने की वजह ये थी कि मेरे पीछे से फौज हट गई, मैंने कहा जिस दिन आप हटेंगे मैं इक़्तिदार से चला जाऊंगा। ये दूसरे हैं चोगे पहन के आते हैं जमहूरियत के। मैं उसका बात कर रहा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि सच्चा है इसलिए अच्छा है। ये भी यही है, ठीक है, सच्चा है इसलिए अच्छा है। लेकिन जिनके पीछे हम लगे हुए हैं वो जब मुकम्मल जमहूरियत आएगी तो ये नहीं रहेंगे, ये गायब हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि कर लेना मुकम्मल जमहूरियत। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। रीमा उमर साहिबा और सलीम साफी साहब का तज्जिया शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रीमा, हम ब्रेक से पहले जैसे बहस कर रहे थे और शरी रहमान साहिबा जो तनकीद करती हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि वो चाहते हैं, उनको सहारों की आदत पड़ चुकी है, वो यही सहारा वापस चाहते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं? क्योंकि भट्टी साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब को मुनफरिद ये बनाते हैं कि वो सच्चे हैं इसलिए वो अच्छे हैं। जी शुक्रिया अलीना। ये जो एक सोच है, एक मिथ है हमारे मुल्क में कि फ़ौज और हमारी एजेंसीज़ वो वाहिद इदारे हैं जो मजबूत हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो अपनी जो हदूद हैं जो आइन ने उनके लिए सेट की हैं उनसे तजावुज़ करें। ये इसने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यही वो सोच है जो मार्शल लॉ की भी बार बार बुनियाद बनी कि चले फ़ौज जो है वो इतनी मजबूत है, इतनी कॉम्पिटेंट है तो हुक्मरानी भी वही कर लें। फ़ौज जो है वो इतनी कॉम्पिटेंट है तो फॉरेन पॉलिसी भी वही बना लें। फ़ौज जो है वो इतनी कॉम्पिटेंट है, आपकी डिफेंस पॉलिसी भी वही बना लें। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल हमें इस सोच से निकलने की अब ज़रूरत है। जो आइन ने हर इदारे की हदूद सेट की हैं, अब ये भी कोशिश कर लेते हैं कि सब वहीं पे अपने आप को लिमिट करें। और जो सियासतदान ओवर्टली फौज को, इदारों को बार बार कह रहे हैं कि आप इंटरवीन करें, आप करप्शन रोकें, आप मनी लॉन्ड्रिंग रोकें, आप मुल्क में इलेक्शन करवाएं, आप हमारा साथ दें, उनको कॉल आउट करना चाहिए कि ये जमहूरी सोच नहीं है, ये आइन के खिलाफ सोच है। दूसरी बात, इमरान खान साहब सच बोलते हैं। मुझे हैरत है इस बात पे, मेरी तो ये ओपिनियन नहीं है। आप उनके बयानात निकाल के देख लें पिछले कुछ ही महीनों के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से। पहले वो कहते थे कि न्यूट्रल होना, एक जानवर न्यूट्रल होते हैं, उन्होंने न्यूट्रलिटी को गाली बना दिया। अब कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि फौज और बाकी इदारे हैं वो पब्लिक एक स्टांस लें अर्ली इलेक्शन के लिए। तो एग्जैक्टली इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, उनका सच क्या है? अगर उनका एक सच है अलीना, वो ये है कि कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, कोई भी रूल्स, कोई भी हदूद नहीं है। उनके इक्तदार को जो सूट करता है वही हक है, वही सच है। उसको वो जिहाद का नाम भी दे देंगे, बाकी सबको वो गद्दार भी बना देंगे, उनको वो बातिल भी बना देंगे। तो मेरी नज़र में तो ये सच नहीं है। ये बयानिए जो बनते हैं हमारे मुल्क में, PTI इसमें महारत रखती है, और वो महारत रखती है झूठे बयानिए बनाने के लिए। आपने शुरू में सदर आरिफ अलवी साहब का एग्जाम्पल दी। आपको याद है उन्होंने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि ये अमरीकी साजिश जो है वो उसमें कन्विंस नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने तरदीद कर दी कि मैंने ये नहीं कहा था, मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। अब उन्होंने एतराफ किया, वो वाहिद शख्स नहीं है, बहुत से और लोग हैं वो एतराफ कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत बनने में और चलने में बहुत मदद की। अब वो कह रहे हैं मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया। सो ये जो गेम खेली जा रही है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, मेरा ख्याल है सबके सामने हकीकत जो है आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आ रही है। और एक आखिरी बात अलीना जी, आखिरी बात ये कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो हैं उनकी ओवरऑल एक सोच में, हमने जमहूरी सोच की बात की, जमहूरियत की बात की, एक मसला जो मुझे नजर आता है वो ये है कि वो सिर्फ
खुद को लोगों का, अवाम का नुमाइंदा मानते हैं, वो और किसी को नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, ये तो सियासतदान हैं ही नहीं, मैं इनके साथ कैसे बैठूं। ये जो एंटी प्लूरलिस्ट सोच है कि सिर्फ वो है, बाकी सब जो है वो उस एक कंपटीशन है ना जमहूरियत, उसका हिस्सा ही नहीं वो बनने देंगे। उसके लिए चाहे वो आपकी अदालतों को, आपके इदारों को, सबको इस्तेमाल करेंगे कि उनको गेम से ही बाहर रखें। ये मुझे इशू लगता है। वरना इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, वो इलेक्शंस कंटेस्ट करें, इलेक्शंस अपने और फिर अगर वो जीत जाते हैं तो आ जाए अपनी पॉपुलैरिटी। रीमा, आपका अहम पॉइंट है, इसको आगे लेके चलते हैं। भट्टी साहब, मुझे मैडम शेख जी मैडम शेख, दो छोटी मुख्तसर रखिएगा। हाँ जी, मैं सिर्फ इस सच की बात कर रहा था जो इमरान खान साहब ने बिल आखिर अब कहा है कि सिंपल सी बात कही है कि मेरी पीछे से फौज ना हटती तो मेरा इक़्तिदार ना जाता। हम सब और सारी पीडीएम भी यही कह रही है, जिस दिन कि फौज न्यूट्रल हुई है तो आपका इक़्तिदार चला गया, आपकी बैसाखियाँ ख़त्म हो गई। और आधी बात आरिफ अलवी साहब ने सच कही है कि फ़ौज की वजह से वो इक़्तिदार में आए, फ़ौज का उनके पीछे था। और आधी बात इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वो ना हटती तो मेरा इक़्तिदार ना जाता। तो सिंपल सी बात है, ये तो एक सच्ची बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन रीमा कह रही है ना कि आप जो सच कह रहे हैं, सच में बड़े तजादात भी हैं। एक घड़ी वो ये कहते हैं, अगली घड़ी वो कुछ और कह देते हैं जो बिल्कुल उससे उलट होता है। तो कुछ नहीं मैडम शेख, वो तो ठीक कह रही सियासत, वो उनकी बात में 100% उनसे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ सच बैठा हुआ है कि जब हम कंपेयर करते हैं शहरी रहमान साहबा का सवाल में उनका मौक़िफ़ लाते हैं, तो फिर अब हम ये देखना है कि सच्चे जो दोनों तरफ झूठ है और इक़्तिदार की जंग है। अच्छा, आप कंपैरिजन करें ना, हम कंपैरिजन नहीं करें। हम तो ये कह रहे हैं कि खान साहब क्योंकि वो यूनिक ही इसी वजह से थे, उनको जो सपोर्ट हासिल है वो है ही, वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रेट एक अकेले को कैसे आप कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खान साहब अपने आप को अकेला, शहरी रहमान साहबा को ना डालते। सर, रीमा ने अभी बड़ी खूबसूरती से बताया कि इमरान खान साहब अपने आप को अकेला करते हैं ना, एक तरफ बाकी सारी मुल्क की सियासी जमातें और कहते हैं इनके खिलाफ जंग और जिहाद करने के लिए। सिंपल सी बात कर रहा हूं कि इस बात में कोई दूसरी राय है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि अगर मेरे पीछे से एस्टेब्लिशमेंट ना हटती तो मेरी हुकूमत ना जाती। अब ये जमहूरी है, गैर जमहूरी है, अच्छी सोच है, बुरी सोच है, इसको साइड पे रख दे। अच्छा। लेकिन इसके कुछ पीछे ये तो पीडीएम मानती है। रीमा जी अलीना, एक छोटी सी बात देखिए, ये कहना अगर आप बिल्कुल एक बर्ड्स आई व्यू लें तो शायद आपको लगे कि पाकिस्तान में हर सियासी जमात एक जैसी है, पाकिस्तान में कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, पाकिस्तान में कहीं जमहूरियत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखें तो पीटीआई एक मुख्तलिफ सियासी जमात है। वो इसलिए उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो बयानिया बहुत अच्छा बनाती है। अब पीटीआई का इस वक्त फौज पे क्या बयानिया है, ये मेरा सवाल है। कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रलिटी गलत है, वो एक जुर्म है, वो एक सिन है, एक गुनाह है। क्योंकि इमरान खान हक और सच है, इसलिए हर इदारे को, हर शख्स को, हर वोटर को उनका साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ जब वो बात ये करते हैं कि आईएसआई का तो कोई रोल नहीं है कि वो फाइलें बनाए, फौज का कोई रोल नहीं है कि वो करप्शन पे फाइलें बनाए, फौज जो है वो न्यूट्रल हो, फौज जो है वो एपॉलिटिकल हो। फिर वो कहते हैं फौज जो है और बाकी इदारे मुल्क में इलेक्शन करवाएं। अब इसलिए वो बाकी जो जमातें हैं वो इस तरह का बयानिया नहीं बनाती। बाकी जो जमातें हैं चाहे सब चाहते होंगे वो चाहते होंगे कि इदारे उनका साथ दें, लेकिन इस तरह का बयानिया कि ओवर्टली आके कॉल करना फौज को कि आप हमारे लिए इलेक्शंस करवाएं, और दूसरी तरफ उस पे जब आपको वो सूट करता है ये बयानिया इस्तेमाल करना, जब आपको सूट नहीं करता तो मुख्तलिफ बयानिया इस्तेमाल करना। सो इसलिए मेरा ख्याल है पीटीआई, और जो मैंने पहले बात की कि पीटीआई के लिए इस मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे प्लूरलिज्म आता है। वो मुख्तलिफ, ये लोग अपने आप को कहते हैं हम नहीं तो कोई भी नहीं। ठीक है भट्टी साहब, आप उसको ऐड करना चाह रहे थे, रीमा को जवाब दे रहे थे, मुख्तसर रखिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। जी मुख्तसर, बिल्कुल मुख्तसर। बड़ा खूबसूरत जुमला कहा गया कि ये झूठा बयानिया बनाने के बड़े काबिल हैं और बड़े मशहूर हैं और बड़े इसके माहिर हैं। ठीक है, मैं कुर्बान जाऊं। दूसरी मैं तो कंपैरिजन कर रहा था कि दूसरी तरफ सच्चा बयानिया है कि नहीं, अगर उन्होंने सिर्फ बयानिया कहा कि माहिर होते
ना बयानिया की बात उन्होंने कहा बयानिया के माहिर होते तो जो तो मेरी बात तो सुन लेना मैडम शेख, मैं भी उसी पे ही बात कर रहा हूँ कि बयानिया अगर सच्चे बयानिया के माहिर होते तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे होते। हमें क्या पिछले 40 साल से एक दूसरे का ये बयानिया सुना रहे थे, और सच्चा बयानिया ये होता तो कल की हराम असम्बलियां आज हलाल होती। कल का ये तो वैसे बात है कि सियासतदानों में से कभी हमने ना सच नहीं सही रीमा रीना, लेकिन सॉरी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बाकी हम खुद इस शो में बाकी सियासी जमातों को क्रिटिक करते हैं कि वो बयानिया नहीं बना पाते। सियासत सब करते हैं, लेकिन बयानिए की जो सियासत है वो पीटीआई जो है उसने एक तरह से इंट्रोड्यूस की है, री इंट्रोड्यूस की है। तो इसलिए हम उनका जो बयानिया है उसके पे रैमिफिकेशंस भी हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसका उनको बहुत ज्यादा उसकी वजह से उन्हें बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन उस पे ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा बनती है। बाकी तो हम लोग खुद कहते हैं क्या नून का बयानिया है इस वक्त, क्या पीपल्स पार्टी का बयानिया है इस वक्त। ठीक है, एक जुमला सिर्फ माजरत के साथ, एक जुमला, वोट को इज्जत दो भी एक बयानिया था, ये झूठा था ना, तो झूठ निकल आया। सर वो यही कह रही हैं कि हम दूसरों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो फिर वही इमरान खान के लिए भी कहें कि जब वो बयानिया बनाते हैं तो फिर क्योंकि वो अपने आप को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। सलीम साफी साहब आप कहिएगा। नहीं, ये यकीनन ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये है कि ये लोग अगर सच बोलते भी हैं तो टुकड़ों में बोलते हैं और हस्बे जरूरत बोलते हैं जब वक्त गुजर जाता है। हमारे पश्तो में कहते हैं कि जब शादी गुजर जाती है तो फिर मेहंदी जो है दीवारों पे वो तोप देनी चाहिए। तो एक तो ये है, फिर पूरा सच ये बयान करें कि भाई मेरे लिए पार्टी 2010-11 में ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, प्लां ये सारे जो थे ये एजेंसियों ने शामिल करवाए थे। पूरा सच ये है कि उस वक्त उनके जो लाहौर और वहाँ के जलसे हुए थे उसके लिए पाकिस्तान के तमाम सरमायादारों से उन्होंने पैसे दिलवाए थे। फिर पूरा सच ये है कि उनके लिए मीडिया को, जुडिशरी को और नैब को, इन सबको अपाहिज इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। फिर पूरा सच ये है कि उनके लिए आरटीएस को भी पहल करवाया गया था। पूरा सच ये है कि उनके लिए पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के टप्पे लगवाए गए थे। तो ये सारी चीजें फिर पूरी अच्छी पूरा सच कह दें और उसके बाद जो है तरतीब करें उन लोगों पे। दूसरी बात ये कि ये जो हम कहते हैं ना, हम जो मायारात हम सियासतदानों को, मसलन इस मुल्क में ना मौलवी का काम आइडियल है, ना सहाफी का काम आइडियल है, ना जज का काम आइडियल है, ना जर्नल का काम आइडियल है, तो हम सिर्फ सियासतदानों से ये तवक्को क्यों करते हैं? अब हकीकत ये है कि इस दुनिया में जिसके पास ताकत होती है तो सारे लोग उस ताकत के दर का तवाफ करते रहते हैं। मसलन आलमी सतह पे आप देखें, अमेरिका नाजायज भी करे, हम उनको नसीहतें करते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट फिर भी उससे पंगा तो नहीं लेती। तो पाकिस्तान के अंदर अगर फौज एक ताकत है, वो अगर अपने हदूद से निकलती है तो सहाफी तो सहाफत के सिवा कोई काम नहीं कर सकता, सियासतदान सियासत के सिवा कोई और काम नहीं कर सकता। क्या हमने पिछले सालों में जो सहाफत की है उसको सहाफत कहा जा सकता है? मैं अपने तरीके से अपनी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था, सुहेल वड़ाई साहब अपने तरीके से लड़ रहे थे, इरशाद भट्टी साहब अपने तरीके से लड़ रहे थे। तो इसी तरह सियासतदानों का भी यही होता है कि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते, लेकिन इसमें जो बुनियादी फर्क है ना कि वो दूसरे तो ये इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के बात नहीं करते। हम तो 8-10 साल से इसी रिपोर्ट कार्ड में कहते थे कि ये जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना, ये सब एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं, लेकिन इसमें फर्क है। फर्क ये है कि वो लोग पहले तो ये कहते कि भाई आईन के मुताबिक चलो, जब नहीं चलते तो फिर वो भी एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि कुछ उनको सर्वाइवल का मौका मिले। इमरान खान साहब ये करते हैं कि वो ये कहते हैं कि बरमला मुतालबा करते हैं गैर आईनी, जिस तरह उन्होंने आईएसआई से एहतसाब का मुतालबा किया। अब ये गैर आईनी मुतालबा है, जिस तरह वो एस्टैब्लिशमेंट से मुदाखलत का मुतालबा करते हैं, ये गैर आईनी मुतालबा है। फिर उसका एक और इसमें इजाफी नुक्ता है कि वो कहते हैं कि तुम लोग मुदाखलत करो
और सिर्फ मेरे लिए करो, गैर आईनी काम उनके लिए करे तो वो हलाल हो जाता है। फिर अब एक सोच और भी है कि हम इस वक्त पीडीएम और इनको ताना तो देते हैं और हम भी उन पर तनकीद करते हैं कि उनका कोई रवैया ठीक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो न्यूट्रल होते हैं तो न्यूट्रल का मतलब तो है तौबा। तो तौबा के लिए जरूरी है कि पहले आपने जो गुनाह किए हैं उसको अनडू कर लें। तो एक सोच ये भी है कि भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इस दौरान बोनों को तनावर बहुत बड़े बड़े जानवर बना दिया है और दूसरी तरफ जो है बहुत ताकतवर देवों को उन्होंने बोने बना दिया है, तो वो बैलेंस लाए बगैर वो क्या अगर न्यूट्रल होते हैं तो ये क्या इंसाफ है, ये अदल है? ये भी एक सवाल पैदा होता है। आपने गुनाह की बात की तो इसी से मुतल्लिक इमरान खान ने एक और भी बात की, अपनी ऑडियोज़ का जिक्र किया और उससे मुतल्लिक उन्होंने कुछ कहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। बयान आपने मुलाहिजा किया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी मुबैना ऑडियो से मुतल्लिक ये कहते हैं कि दूसरों के गुनाह पर पर्दा डालो, ये अल्लाह का हुक्म है ताकि आपके गुनाह पर भी अल्लाह उसका पर्दा रखे। उन्होंने कहा कि ये ऑडियो लीक्स करने वाले, मतलब जो ऑडियो लीक्स कर रहे हैं वो माशरे में गंद फैला रहे हैं, ख़ासकर हमारे नौजवानों को इस दलदल में धकेल रहे हैं। तो क्या इमरान खान जो बयान दे रहे हैं वो दुरुस्त है? सलीम साफ़ी साहब, ये ना किसी को ऑडियो वीडियो बनाने का हक है, ना है और ना किसी के ज़ाती मामलात में दखल देने का हक है। और कुरान का हुक्म है कि आप गुनाहों पे पर्दा डालें जो ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक हो। इज्तिमाई ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी के मामले में हुक्म दूसरा है। और अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत सतारुल अयूब और गफारुल ज़ुनूब भी है। तो यही वजह है कि इतने शदीद इख्तिलाफात के बावजूद, और मैं पर्सनली जानता हूँ कई बार इधर भी कि मेरी माँ को गालियाँ पढ़वाई गई मुसलसल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के कहने पे, लेकिन शदीद नाक़िद होने के बावजूद और ज़ातियात के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात रखने के बावजूद मैंने कभी इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक मीडिया में बात नहीं की। ठीक है। और मैं आज एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ 2012 में। मुख्तसर करके सुनाइएगा। अच्छा, जावेद हाशमी साहब और ओन चौधरी साहब इसके गवाह हैं। इस पे हमारी घंटा डेढ़ बहस हुई और मैंने खान साहब को कुरान की यही आयत भी बताई और अहादीस का भी हवाला दिया कि देखे खान साहब, आप जो लोगों पे ज़ाती वो करते हैं तो ये ठीक नहीं है। खान साहब ने मुझे कहा कि नहीं, मैं तो चोरों को चोर कहूँगा और मैं तो बदअमल को बदअमल कहूँगा, और ये सारी चीज़ें उस वक्त उन्होंने मेरी वो बात नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने सिंगापुर से लेके पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया के सेल बनाए और उसकी वजह से हमें और खुसूसन खवातीन एंकर्स और उनको गालियाँ पढ़वाते रहे। तो ये कल्चर उन्होंने आम किया है। फिर तैयबा गुल की वीडियो, वो भी एक खातून थी, वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने वहां पे चला दिया। तो मैं तो इसको 12 मकाफात अमल के अब वो शिकार हुए हैं, लेकिन मैं उस कुरानी उसूलों के मुताबिक। लेकिन सर, आप जो कह रहे हैं अपनी जगह वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर पैदा होता है। एक ऐसी पब्लिक शख्सियत, एक ऐसा सियासतदान जो कि ना सिर्फ उसकी फॉलोइंग इतनी है, वो पब्लिक शख्सियत है, बल्कि वो एक तर्ज ज़िंदगी, एक रियासत मदीना का दावा करते हैं। तो क्या जब इस तरह की मुबैना चीज़ें सामने आती हैं रीमा, तो फिर इसको हम पब्लिक डिबेट से बाहर रख सकते हैं? माजरत के साथ मैं अलीना एक फैसला ऐड करूं, देखें जी सर, न सिर्फ ये कि वो उनकी ये हैसियत है, बल्कि इन चीजों को आम करने सोशल मीडिया और मीडिया पे और दूसरों की इज्जत से खेलने में सबसे ज्यादा किरदार इन्हीं शख्स का है, वो इसके बानी हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ये नहीं होना, लेकिन आप फिर भी कहते हैं नहीं होना चाहिए। उनके जो भी उसूल हो, हमें अपने उसूल नहीं बदलने चाहिए और हमें इस मामले में दीन और मुअज़्ज़म मुआशरे के उसूलों को मद्देनजर रखना चाहिए। रीमा, वही सवाल कि ज़हन में सवाल तो आता है ना ये कि एक शख्सियत जो कि एक पब्लिक शख्सियत जो कि एक तर्ज ज़िंदगी के दाई हैं, फिर आगे प्रमोट करते हैं उसे, कहते हैं ऐसे अपनाओ। जब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं तो फिर क्या ये मुमकिन है कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए?
अलीना, मैं इमरान खान साहब की फ्रेमिंग से एग्री नहीं करती। ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ सामने आई हैं पिछले कुछ महीनों में, मेरी नज़र में ये मुआशरे की गंदगी ये वजह नहीं है जो इनको कंडेम करना चाहिए। वजह बहुत सिंपल है कि ये गैर कानूनी तरीके से अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए रिकॉर्ड होती हैं, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए रिलीज़ की जाती हैं और ये राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन है। तो मेरे लिए तो ये आइन, कानून और आपके इंसानी हुकूक, राइट टू प्राइवेसी का इशू है। लेकिन हमने देखा है इमरान खान साहब ने अब उनकी सियासत का एक बहुत गहरा ताल्लुक है कि वो मुआशरे की गंदगी, मॉरल पुलिसिंग की बहुत बात करते हैं कि तलाक होने से ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाता है, हमने अपने ख़ानदानी निज़ाम को जो है प्रोटेक्ट करना है। जिनसी तशद्दुद का लिबास से ताल्लुक़ है, इसलिए ख़वातीन को अपने लिबास को पुलिस करना चाहिए, रियासत को पुलिस करना चाहिए, सियासतदानों को पुलिस करना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करती और मेरा ख्याल है इसलिए जो आपका सवाल भी है, वो सियासतदान जो इस तरह की पॉलिटिक्स करता है, जो इश्यूज़ को इस तरह फ्रेम करता है मॉरल पुलिसिंग की तरह, फिर अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी में नज़र आता है कि कोई ताज़ाद है तो फिर सवाल लोग करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हर सिचुएशन में ये आप किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। ताज़ाद अगर हो भी तब भी कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर आप एक पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं या आप कानून साजी ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप एक अपने मुल्क के लिए तो एक तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, एक तरह की हदूद सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में आपका एक ताजाद नजर आता है, तो फिर मेरा ख्याल है एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला ये बन सकता है। लेकिन बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं कि ये जो इलीगल तरीके से टेप किया जाता है, ये न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि इखलाकी तौर पर भी किस तरह से नहीं होना चाहिए, हम बड़ी दफा इस प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, मसला यहाँ पर आता है जहाँ पर तजाद खान साहब के अपने बयानात में आता है। खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो तो हमारी सिक्योरिटी के लिए टेपिंग होती है, वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। फिर जब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब को अब काफ़ी चीज़ों पे वो लुक बैक कर रहे हैं, अगर तस्हीह करने की कोशिश करें तो इस चीज़ के ऊपर भी देखना चाहिए? मैडम शेख, ये जो ऑडियोस अभी तक इमरान खान साहब की आई हैं, ये कोई उनके वज़ीर आज़म होने के बाद नहीं आई कि सिक्योरिटी वालों को उनके चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि ये हमारे वज़ीर आज़म हैं तो क्या कर रहे हैं। ये कोई 2009 की जो बातों से लगता है, कोई 2013 की, कोई इस तरह की बहुत पुरानी 12-14 साल की। हाँ, इक़्तिदार से पहले की। पहली बात तो ये है कि दो हैं ऑडियोज़ जो अभी तक आई हैं, पिछले 7 महीनों का में जो ऑडियो वीडियोज़ का बुखार चढ़ा हुआ है, और जिसमें हमारे कई सीनियर दोस्त साफ़ी भी कह रहे हैं कि उनने वो वीडियोस भी देखी हैं कि वो देखने के काबिल भी नहीं है। तो वो कौन दिखा रहे हैं और कौन देख रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ आई हैं, ये तो खैर रिकॉर्ड करना और वो आगे पब्लिक करना, ये तो काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है और ये किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मगर ऑडियोज़ भी 2 किस्म की हैं। एक वो है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब की भी निकली और इमरान खान साहब की भी निकली और हीरे वाली अंगूठी वगैरह वगैरह गद्दार बना दो, उस पर फिर भी ये बात ज़रूर की जा सकती है, उनको रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए और सामने भी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बात की जा सकती है कि हमने आपको भेजा किन कामों के लिए था, कर क्या रहे हैं। लेकिन ये जो जब हिंद वो तकसीम पाकिस्तान के वक़्त की निकाल के आप इस वक्त ले आए और बात एक तरफ ये ऑडियोज़ चलाई जा रहे हैं और दूसरी तरफ केस सीता वाइट का चलाई जा रहे हैं, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि बिलो द बेल्ट चले गए हैं आप एक बंदे को सियासत से आउट करने के लिए और एक बंदे को गंदा करने के लिए, जो कि काबिल मुज़म्मत है, शर्मनाक है। खुदा के लिए शर्मनाक खेल बंद करें, वरना कैमरे 24 घंटे लगे होते हैं, कल कोई और भी आ सकती है और वो किसी दूसरी तरफ से भी हो सकती है जो वो भी काबिल मुज़म्मत है। तो लिहाजा ये इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और शरई तौर पर, तीनों तौर पर बहुत बुरा है और इससे निकलें, खुदा के लिए इतना गंद ना फैलाएं। सुहेल वड़ाइच साहब, ये समेटना मुश्किल हो जाए। सुहेल वड़ाइच साहब, देखिए ये मॉरल लेक्चर्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जाहिर है मोरालिटी पे चलना चाहिए, लेकिन हकायक कुछ और होते हैं। इस तरह की चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। ये अमेरिकी इलेक्शन हो या दुनिया भर के कोई भी चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें जो है ये अब चलन बन चुका है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ किसी के बारे में मौजूद है तो अल्टीमेटली आनी चाहिए। ये गलत है या सही, ये तो इखलाकी तौर पर फैसला
जाहिर है हमारा है कि ये गलत है, लेकिन बहरहाल इनको रोका नहीं जा सकता। उसकी वजह है जब तक इंसान में तजस्सुस मौजूद है, जब तक इंसान को दूसरे के भेद जानने की ख्वाहिश मौजूद है, उस वक्त तक ये होता रहेगा। और इससे इंसानी शख्सियात जो है उनका माजी और इनका हाल जो है वो भी खुलता रहेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। इसके साथ ही आपको एडजस्ट करना है, इसके साथ ही आपको बाकी ये बात है कि किस तरह से बनाई जाती हैं छुप के, गैर कानूनी तौर पे ट्रैप करके, ये सारा प्रोसेस गलत है। लेकिन सवाल ये है कि ज़माने के हकायक कुछ ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।